नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको PYNY स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं देखेंगे मिसिंग नंबर से रिलेटेड टॉप 5 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, स्वागत करता हूं आपको PYNY स्टडी के यूट्यूब चैनल में। मैं देखेंगे मिसिंग नंबर से संबंध जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करें मात्र 2 सेकंड में। मिसिंग नंबर से बस आपको तरीका जो मालूम हो गया, आप सेकंडों में कैसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको तरीका नहीं मालूम है तो आप बहुत टाइम ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए, हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, यहाँ पर देखिए, आइए दोस्तों देखते हैं मैं अपना पहला क्वेश्चन। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मिसिंग नंबर। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, इसी की जगह पर हमें आंसर लिखना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है हमें। चलिए, अगर दोस्तों आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कोने में मिला तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। या तो इस तरफ से आएगा, या तो फिर इस तरफ से, या फिर किसी भी तरफ से आएगा, यानी कि साइडों में आएगा, या फिर इस तरफ से। अब चलिए, 8 और 6 को हम प्लस करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और 14 में 2 माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। चलिए, ये मेथड फॉलो कर रहा है यहाँ पर अभी। अब देखेंगे, 3 और 5 को प्लस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 6 रह जाएगा। यहाँ पर ये मेथड नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे। जब ऐसे रूल नहीं लग रहा है तो हम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे रूल नहीं लग रहा है तो हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, इस 8 की तरफ से, यानी कि इस टाइप से। 8 और गुणे करेंगे 3 तो ये 24 हो जाएगा। 8 3 24। अब 24 में से हमें ये वाली संख्या घटा लेनी है, 3 को। तो 24 माइनस 3 बराबर 21। तो 24 माइनस 3 बराबर 21। ये मेथड काम कर रहा है यहाँ पर। अब देखेंगे, यहाँ 6 पंजे 30। 6 को 5 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 और माइनस 5 बराबर 25। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब हम ये करेंगे, 12 को करेंगे 2 से, 12 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पर 24 हो गया। अब हम देखेंगे, 12 गुणे 2 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा दोस्तों। अब हम 24 में क्या करेंगे, 24 में हम 2 को घटाएंगे। 24 में 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22, और 22 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर 22 भरा जाएगा। अगर दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले ये देखें किसका किससे संबंध बढ़ रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो आप कर पाएंगे। चलिए, मैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। कभी भी वृत्त में 4 खंड या फिर 5 खंड, 6 खंड या फिर 8 खंड हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है 6 या 8 कर दिए जाएं संख्याओं, आपकी किस टाइप की हैं, वर्ग हैं या फिर क्यूब हैं, यानी कि घन हैं या फिर वर्ग हैं या फिर घन हैं। बस आपको ये देखना है। अब देखिए, 8 आपका किसी का भी वर्ग नहीं है, यह 2 का क्यूब है 8। ऐसे ही 64 को देखेंगे तो 64 आपका 8 का वर्ग है और 4 का क्यूब भी है। ऐसे ही 216 को देखेंगे दोस्तों, 216 आपका वर्ग नहीं घन है, ये किसका है, 6 का है दोस्तों। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस सोच लेना है कि संख्या वर्ग है या फिर घन है, बस आपको ये देखना है। अब देखिए, ये 8 किसका वर्ग है, ये 2 का है। अब 64 देखिए, 64 किसका घन है, तो ये 4 का है। ऐसे ही 216 आपका 6 का घन है। अब देखिए, यहाँ पर ये सीरीज किस टाइप की चल रही है। अब देखिए, यहाँ पर 2, ये 2 का वर्ग है, यहाँ पर 2 का वर्ग, ये फिर 4 का घन है, ये फिर 6 का घन है। अब यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या क्या होगी, तो वो होगी अगली संख्या आपकी 8। तब यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर
8 को 3 बार गुणे कर देना, 8 इंटू 8 इंटू 8। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। 8 8 64 और 64 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 512। और 512 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी दोस्तों इसमें वर्ग की भी सीरीज चलती है और कभी कभी घन की भी सीरीज चलती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वर्ग निकाल लेंगे, उसके बाद घन निकाल लेंगे। घन निकाल कर आप आंसर भी दे लेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में। बस आपको क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देख, 8 64 216 3 अंक दिए हुए हैं। तीनों को आप देखेंगे क्या ये वर्ग हैं या फिर घन है। ये 2 का है, ये 4 का है, ये 6 का है, ये फिर 8 का हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें बगैर हल किए छोड़ेंगे ही नहीं। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है, चलिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर ज्ञात करनी है, इस कॉर्नर पर ज्ञात करनी है हमें। तो दोस्तों टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये देखना होता है कि यहाँ पर कौन सी भरी हुई संख्या होती है। यहाँ पर देखनी होती है नीचे साइडों में, यहाँ पर भरी हुई संख्या और फिर यहाँ पर भरी हुई संख्या। इन दोनों से मिलकर ये हमें देखना होता है कि ये 8 किस प्रकार से बना होता है। अब देखिए 216 और 64, 216 और 64 125 किस प्रकार से मिलकर बना होता है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे 729 और 343, और हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरना होगा। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, हमें इसमें संख्याएं देखनी होंगी कि संख्याएं वर्ग हैं या फिर घन हैं। ये संख्याएं सारी की सारी जितनी दिख रही हैं सब घन दिख रही हैं। अब देखिए 27 किसी का घन नहीं है, ये क्या है, क्यूब है, यानी कि वर्ग नहीं घन है। 27 3 का घन है। एक किसका घन है, एक ही का है। एक का अगर हम कितने बार गुणा करेंगे तो वो एक ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 और 1 क्या होता है, 4 होता है। अगर हम 4 का आधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 और 2 = 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इन दोनों को जोड़कर हमें आधा कर लेना है हमें। ये 8 2 का क्यूब हो जाएगा। अब 216 किसका क्यूब है, ये 6 का है। 6 36 और 36 छक्के 216, तो ये 216 हो जाएगा। 64 किसका है, 4 का, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 का आधा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5 का आपका क्या कर दे रहा है, घन कर दे रहा है, यानी कि 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। अभी हम इसका दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। चलिए ये 729 है हमारा, किसका घन है, ये 9 का है, 9 का है। ऐसे ही 343 हमारा किसका है, 343 हैगा हमारा 7 का, यानी कि 7 7 49 49 7 343 हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं इन्हें प्लस कर देना 9 और 7 को, तो ये 16 हो जाएगा। 16 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब हम इसका क्यूब कर देना, यानी कि 8 8 64 और 64 8 512। यहाँ पर भरी जानी संख्या कौन सी होगी, भरी जाने वाली संख्या तो यहाँ पर होगी 512, और 512 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप देखिए अगला तरीका हमारा क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं अगला तरीका। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 है, 1 किसका है, 1 का है। अब ये देखिए 8, 1 और 8 ये 2 का घन है, किसका है, 2 का। अब 8 और 27 ये किसका है, 3 का है। अब इसी की तरीके से देखना है यहाँ पर 64 ये किसका है, 4 का। 125 ये किसका है, 5 का। अब यहाँ पर देखिए 216 6 का है। अब देखिए यहाँ पर 343 ये किसका है, 343 हमारा है 7 का। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ 8 का होगा, यहाँ पर 9 का होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, बस 8 का क्यूब कर देना है, यानी कि घन। 8 8 64 और 8 512, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, देखना है बार बार। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी सवाल है, ऐसे टाइप के आप
कुछ ही सेकंडों में कर पाएंगे। अब चलिए हम देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ग के अंदर अगर आपको 4 खंड में विभाजित किया हुआ हो तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको देखना है संख्याएं वर्ग हैं या फिर क्यूब हैं। संख्याएं आपको देखनी है वर्ग हैं या फिर क्यूब हैं। 5 और 6 126, आपका किसी का ना ही वर्ग है और ना ही क्यूब है। देखिए 126 5 के क्यूब से एक अधिक है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आपको ऐसे देखना होता है, यानी कि इस टाइप से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आप देखेंगे 5 का संबंध 126 से किस प्रकार से है। अगर हम 5 का क्यूब कर रहे हैं, यानी कि घन कर रहे हैं, तो 5 25 पंजे 125 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो एक अधिक है, यहाँ पर एक अधिक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि 125 में प्लस 1 करेंगे तो ये 126 हो जाएगा और यहाँ पर 126 दिया हुआ है। अब हमें इसी प्रकार से इसे करना है, यानी कि 6 का क्यूब करना है। 6 का क्यूब कितना होगा, 36 36 6 216 और 216 में प्लस 1 करेंगे। इसी प्रकार को हमने इसे करा है, इसी प्रकार को हम इसे करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो ये 217 हो जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर भरने वाली संख्या क्या होगी, 216, यानी कि यहाँ पर 216 भरी जाएगी। और 216 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इस टाइप से प्रश्न आए तो आपको बस कुछ नहीं करना, बस आमने सामने देखना है। जब आप आमने सामने देखोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। और भी दोस्तों आपको किसी टॉपिक से भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करें, हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब अपना अगला सवाल देखते हैं। चलिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि लुप्त संख्या भाई मिसिंग नंबर। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमको भरना है मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर दिया रहा हो या बीच में दिया रहा हो, तो इस टाइप को प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमको बस क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। बस हमको क्या करना है, 12 और 4 को क्या करें जो ये आ जाए 96, इसी प्रकार से हमको यहाँ पर भरना है। अब चलिए 5 और 4 को क्या करें जो 18 आ जाए। चलिए अगर हम 5 और 4 को प्लस करते तो ये 9 हो जाएगा और 9 में 2 का भाग देते हैं तो ये 18 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम देखेंगे ये मेथड यहाँ पर काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, 6 + 3 को करेंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 को हम 3 में भाग देंगे तो ये 27 हो जाएगा। 9 को 3 में भाग देंगे तो ये 27 हो जाएगा। 9 3 27, यहाँ 27 आ रहा है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, 12 को अगर हम 4 में प्लस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 12 को अगर हम 6 से भाग देते हैं, अगर हम 16 में 6 से भाग देते हैं तो ये 6 बार में चला जाता है, यहाँ पर 96 आ जाता है। और 6 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आया होगा। अगर इस टाइप से रिलेटेड कुछ सवाल आ जाते हैं तो आप लोग चुटकियों में इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे ये, आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। आप लोग ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट डे।